हेलो फ्रेंड्स, फोरोवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर के आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे एक 2 बजे रीडिंग आती है, एक सुबह 10:10 पे रीडिंग आती है। चलिए अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए। हम देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है आप लोगों के बीच में, आपके रिश्ते में। रीडिंग को देखते वक्त बहुत शांत होकर के रीडिंग को देखा करें। कोई भी फालतू ज़्यादा सोचा नहीं करें। ओवर थिंकिंग आप करेंगे, अगर आपके थॉट्स आपके पर्सन के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो हो सकता है हम आपकी रीडिंग मतलब ले लें, ठीक है ना, आपकी एनर्जी पिक कर लें। बिकॉज यहाँ पे हम एनर्जी रीड करते हैं, माइंड रीड करते हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मनी, पैसा बहुत बड़ी चीज़ है भाई, यहाँ पे पैसा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फ्लर्ट चल रहा है, ओके। पैसा और फ्लर्ट, ओके। फ्लर्ट एक इशू हो सकता है आपके पर्सन फ्लर्टी हो, या उनको ऐसा लगता है कि आप फ्लर्टी हो, या आप दोनों फ्लर्ट करना चाहते हो, कि चीज़ों को रिवाइव करना चाहते हो। अभी देखेंगे कार्ड्स क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। बैलेंस, बैलेंस लाना चाहते हैं या बैलेंस की कमी है। देखते हैं ये कार्ड टैरो से कैसे आएंगे निकल के। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ऑप्शंस, काफ़ी मटेरियलिस्टिक अप्रोच इस वक्त है। मनी है, फ्लर्ट है, बैलेंस है, ऑप्शंस है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बिट्रेयल, धोखा, अच्छी रीडिंग नहीं है, अच्छी एनर्जी नहीं है। चेंज, किसी तरीके का चेंज आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है कोई आप में से एक है जो फ्लर्ट कर रहा है अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाने के लिए, ऑप्शंस ढूंढ रहा है, कोई धोखा दे रहा है किसी को, या पास्ट में दिया है, अभी हम उसमें देखेंगे। चेंज है, ठीक है, यहाँ पे चेंज है। हो सकता है पैसे के लिए कोई किसी को धोखा दे रहा है, अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं। देखते हैं अभी किस तरीके से आते हैं। चलिए टैरो से देखते हैं अब हम। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, पहले फर्स्ट हाफ में नए व्यूअर्स को हम बता दें कि पहले फर्स्ट हाफ में हम देखते हैं आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, ठीक है। और अब लास्ट में सेकंड हाफ में हम देखते हैं आपके लिए क्या है। अगर दोनों में आपको चाहिए तो आप सिर्फ अपनी वाली सेकंड पे स्किप करके चले जाओ अगर आपको जल्दी है तो। अदरवाइज़ मैं कहूँगी कि आपको पूरी रीडिंग देखनी चाहिए, बिकॉज फर्स्ट हाफ जब आप देखते हो तो उससे क्या होता है, अगर डिफरेंस आता है तो आपको समझ आ जाता है कि कोई और भी है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन, हमारे फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़। एक साथ दोनों आए, मैं नहीं लेना चाहती थी बट ये कार्ड स्पेशली आया, ठीक है। ये यहाँ पे था 8 नंबर एंड 7। बिट्रेयल, धोखा है। आज आपके पर्सन हो सकता है आपको चीट कर रहे हो, ठीक है,
हो सकता है आज आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हों या चीट करने का थॉट उनके माइंड में आया है कहीं ना कहीं। डेविल, यस, आज आपके पर्सन ने किसी से बात किया होगा, डेफिनेटली किया होगा, ठीक है। ओवर थिंकिंग, या इन्होंने आपके बारे में सोचा है कि आप इनको धोखा दे रहे हो, ठीक है। कुछ ना कुछ आया ज़रूर है, एक चेंज आया है अभी यहाँ पे, ठीक है। अभी हम इनको क्लैरिफाई भी करेंगे, देखते हैं क्या निकल के आता है क्लैरिफाई में। आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ किया है, झोल झाल किया है इन्होंने, ठीक है। चलो इनको क्लैरिफाई करते हैं। जोडिक साइन की बात करें तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस की एनर्जी एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी भी है यहाँ पे। या तो आपके पर्सन ने आप पे शक किया है आज, बहुत ओवर थिंकिंग क्योंकि इनके माइंड में बहुत ज़्यादा रही और डेविल का कार्ड शक को दिखाता है। तो या तो इन्होंने ओवर थिंकिंग कर करके ऐसा सोच लिया कि आप इनको तो मैसेज कर नहीं रहे हो, इनसे बात नहीं कर रहे हो, ये आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं, और या सोच रहे हैं कि मैसेज कर लें अपनी तरफ से ऐसा, लेकिन आप ऐसे सोच रहे हैं कि आप चीटिंग कर रहे हो, ठीक है। विश कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल बनना चाहते हैं, या फिर इनकी पास्ट की एनर्जी हो सकती है, अब ये बनना चाहते हैं, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि क्या आता है यहाँ पर। नंबर्स बता दूँ मैं, 4 नंबर, 17 नंबर, 15 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, ठीक है। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन 8 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन 8 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। स्टॉक कर रहे हैं, ये आपको अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। सॉरी, आपको नहीं करना चाहते हैं, अभी मैं जनरल देख रही हूँ इनका। आपके पर्सन आज बहुत ज़्यादा ओवर थिंक किए मैसेज करने के बारे में। किसी को हो सकता है सोशल मीडिया पे काफ़ी स्टॉक किया इन्होंने, ठीक है, या कोई मैसेज आने का वेट कर रहे हैं, कहीं से मैसेज आने का वेट कर रहे हैं, यहाँ पे ये भी चीज़ है। बहुत जल्दी में कोई एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत जल्दी में, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, ये चाहते हैं कि ज़िंदगी में एक मोमेंट आए, स्पीड आए किसी तरीके की, काफ़ी चेंज लेकर के आना चाहते हैं, बहुत जल्दी चेंज आए, ऐसा ये चाह रहे हैं, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जो कुछ चीज़ें हो रही हैं वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाए, जो भी डिसीजन इनको लेना है ये बहुत जल्दी से हो जाए, ठीक है। हो सकता है किसी जॉब वगैरह का, अगर इन्होंने कहीं कोई इंटरव्यू वगैरह दिया था या एग्ज़ाम दिया था तो वहाँ से वेट कर रहे हैं कंफर्मेशन के आने की कि वहाँ सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, ये भी है, क्योंकि इनको बहुत जल्दी किसी को ऑफ़र करना है। तो हो सकता है जिसको ऑफ़र करना है, प्यार भरा कब देना है, उसको भी स्टॉक किया इन्होंने, साथ में अपनी कहीं से जॉब वगैरह आ रही है उसको भी इन्होंने किया, सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि चीज़ें बहुत जल्दी बदल जाएँ, बहुत जल्दी सब कुछ मूवमेंट आए, ठीक है, ऐसा सोच रहे हैं ये। चीटिंग की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, कहीं ना कहीं धोखा हुआ है, डिसेप्शन, कुछ प्लानिंग वगैरह इन्होंने बना रहे हैं अपनी, ठीक है, कुछ प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़े से ट्रिकी हो रहे हैं, डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं किसी तरीके की। कहीं पे ऐसा लग रहा है कि जैसे इनका कहीं कटो, क्योंकि यहाँ पे बिट्रेयल है तो मैं इस कार्ड को बिट्रेयल के ही तरह पढ़ूंगी मैं, और कुछ उसको नहीं पढ़ रही हूँ एक्सप्लेन। हालांकि इसके मीनिंग बहुत सारे होते हैं, मीनिंग ये भी होता है कि किसी को कुछ फेल हो जाना, कोई प्लान फेल हो जाने को भी दिखाता है, ठीक है, किसी चीज़ पे अपना कंट्रोल खो देने को भी दिखाता है ये चीज़। लेकिन मैं क्योंकि यहाँ पे बिट्रेयल है तो मैं बिट्रेयल ही पढ़ने वाली हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़। चलिए बाकी क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, ऑप्शन है इनके पास, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो कोई इंसान इनका ऑफर नहीं ले रहा है, ठीक है, वो इनको हर्ट कर रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, या ये किसी का ऑप्शन नहीं ले पा रहे, इनके पास मल्टीपल ऑप्शन है, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शंस की एनर्जी है और ऑप्शन की एनर्जी आप में है। हालांकि मैं अभी ये कार्ड आपके लिए नहीं पढ़ रही हूँ, अभी हम आपके लिए देखेंगे कि क्या एनर्जी है, बट यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन। आई एम सॉरी, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे। यहाँ पे या तो आपके पर्सन आपका ऑफ़र नहीं ले रहे, थर्ड पार्टी इनका ऑफ़र नहीं ले रही, या ये कंफ्यूज हैं, ये ना थर्ड पार्टी का ऑफ़र ले पा रहे हैं ना उधर ऑफ़र ले पा रहे हैं,
या अलग अलग एनर्जी यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। यहाँ पे बिट्रेल कैसे हो रहा है, बिट्रेल ऐसे हो रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई एक इंसान है जो मल्टीपल ऑप्शन के साथ डील कर रहे हैं, आप कर रहे हो या आपके पर्सन कर रहे हैं या थर्ड पार्टी कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ऑफर नहीं लिया जा रहा, प्रपोजल किसी का नहीं, कोई किसी को देना चाहता है, नहीं लिया जा रहा, या तो आप अपने पर्सन को दे रहे हो, आपके पर्सन नहीं ले रहे क्योंकि ये थर्ड पार्टी की तरफ, और थर्ड पार्टी उनका नहीं ले रही, या थर्ड पार्टी और आप दोनों चाहते हो बट ये किसी का ऑप्शन नहीं ले पा रहे बिकॉज ये कंफ्यूज है, इनको नहीं समझ आ रहे, आप दोनों को ही धोखा दे रहे हैं, या इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों इन्हें धोखा दे रहे हो, ठीक है। तो अलग अलग एनर्जी अलग अलग तरीके से, बिकॉज शक की एनर्जी, ओवर थिंकिंग की एनर्जी इनकी है, तो इनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव नहीं है यहाँ पे, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर है आप लोगों के बीच में, ठीक है। प्रपोजल और कमिटमेंट को लेकर के यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। द डेविल, या तो आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो और आप इनका ऑफर ले नहीं रहे हो या इनको दे नहीं रहे हो, जस्ट क्योंकि आप किसी और का वेट कर रहे हो, ठीक है। द डेविल की उन्हें ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हो। द डेविल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द डेविल को क्लैरिफाई करिए, डेविल किस बात को लेकर के आए, काफ़ी हद तक क्लैरिफाई कर देगा ये, देखना कार्ड। यस, हाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन ही है, सीक्रेटिव है काफ़ी हद तक, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत सीक्रेटिव वे में चल रही हैं, ठीक है। गुड एंड बैड दोनों देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो। मैं इसको, क्योंकि ये डेविल है कार्ड, डेविल के क्लैरिफिकेशन में आया, तो मैं इसको इसमें हाई रिगार्ड तो नहीं मानूंगी कि मैं यहाँ पे ये है कि आपको बहुत प्योर मान रहे हैं या किसी इंसान को बहुत प्योर मान रहे हैं, बिकॉज ओवर थिंकिंग है, और ओवर थिंकिंग के साथ साथ इनकी डेविल वाली एनर्जी है, तो ना तो इसको फिजिकल अट्रैक्शन के तौर पे कहा जा सकता है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ आती है, वो है सीक्रेटिव, ठीक है। सीक्रेटिव होना, इंट्यूटिव होना, तुम्हें हर बात पता चल जाती है ये चीज़ है, ठीक है, या किसी इंसान को, या ये ऐसे बनने की कोशिश देख रहे हैं कि गुड एंड बैड दोनों चीज़ों पे देख रहे हैं, जो किसी भी रिश्ते के जो सफ़ेद और स्याह पहलू जो होते हैं ना, दोनों पे देख रहे हैं, दोनों को देखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और अट्रैक्टेड मतलब कहीं से थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किसी में स्टक होने की सिचुएशन हो सकती है कि कहीं पे अटके हुए हैं, एक तरफ शायद लगाव है, प्यार है, और एक तरफ एडिक्शन है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है, कहीं ना कहीं। ये ऐसे देख रहे हैं कि किस तरफ जाने से इनकी सारी विशेस पूरी हो जाएंगी, ये खुद बहुत सीक्रेटिव है एक्चुअली, अंदर ही अंदर इनके बहुत कुछ चल रहा है, इनकी बहुत सारी विशेस हैं और ये अपनी सारी विशेस को पूरा कर लेना चाहते हैं, तो उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं किधर जाऊँ, थर्ड पार्टी को चुनूँ, आपको चुनूँ, ठीक है, क्योंकि किसी का इन्हें एक को पकड़ते हैं तो दूसरी तरफ कुछ ख्वाहिशें अधूरी है, क्योंकि कुछ ख्वाहिशें उधर जुड़ी हैं, कुछ आपसे जुड़ी हुई हैं, तो अब दोनों को ही रखने के मूड में दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव दिखाई दे रहे हो, या फिर ये आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप ऐसा हो। पहले अभी तो खैर मैं आप बार बार आप पे क्यों आ जा रही हूँ, पर ये आपकी एनर्जी होगी तभी मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ, ये भी इनकी ओवरऑल एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। द स्टार को क्लैरिफाई, ये शक कर रहे हैं बेसिकली ना, इनके मामले में इनके माइंड में थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है। द स्टार को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द स्टार को क्लैरिफाई करिए, क्या विश कर रहे हैं, क्या है, मदर इशू आ गया भाई। द सन, ये अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस, हो सकता है कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, और फैमिली चाहती है कि ये एक ऐसी जगह पे मैरिज करें जहाँ इनकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें, इनकी फैमिली भी खुश रहे, अबंडेंस भी हो, पैसा भी मिले, शादी भी हो जाए इनकी, बच्चे भी हो, मतलब एक नॉर्मल फुलफिलिंग अच्छी लाइफ, ठीक है, कहीं कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है, सिवाय सच्चे प्यार के सब कुछ मिल रहा है इनको यहाँ पे, ठीक है। बस ट्रू लव सोल कनेक्शन है कि नहीं, लेकिन हाँ शादी से सेटिस्फाइड है, ऐसा नहीं कि दुखी है, बिकॉज वहाँ से पैसा भी आ रहा है, नॉर्मल लाइफ भी चल रही है, तो सब कुछ एक हैप्पीनेस हर तरीके का सब कुछ है वहाँ पे, खुशियाँ हैं वहाँ पे बहुत सारी, ठीक है ये चीज़। लेकिन मदर इशू है यहाँ पे, ये चीज़ है, तो मदर इशू यही है कि ये चाह रहे हैं कि मूड स्विंग्स हैं बेसिकली, ये रुके हुए हैं। देखो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि ये सन आपके साथ में नहीं आ पा रहा, आपके साथ कुछ ना कुछ इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है, इसी वजह से ही कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि आदमी कोई भी ऐसे कंफ्यूज नहीं होता, अगर किसी इंसान की सारी जो भी ख्वाहिशें हैं ना वो किसी भी रिश्ते में पूरी हो जाए ना, वो कभी डिच नहीं करता किसी को, कभी धोखा नहीं दे सकता। आदमी कंफ्यूज तभी होता है जब कहीं ना कहीं कोई लूप होल होता है, और कहीं कोई लूप होल होता है ना, और वही जो लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, जैसे फैमिली हुई या कोई फ्रेंड्स हुए, तो वो उसी लूप होल के बारे में बार बार बात करते हैं कि तुम्हारे बीच में ये डिफरेंस है। सपोज किसी में कास्ट का डिफरेंस है, किसी में रिलीजन का डिफरेंस है, किसी के अंदर ब्यूटी को लेकर के डिफरेंस है, किसी के अंदर एज डिफरेंस है, बच्चों का डिफरेंस है, एक मैरिड है एक अनमैरिड है, इस तरीके का, कोई एक नॉर्मल है मतलब फ्रेश है, और एक का कोई पास्ट हो सकता है, डिवोर्सी है, विडोअर है, इस तरीके की एनर्जी, मतलब एक कोई ऐसा लूप होल जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, या कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन के बच्चे नहीं हो सकते या करना नहीं चाहते,
ये जो लूप होल होते हैं ना, अब यहाँ पे पर्सन को खुद डिसाइड करना होता है कि वो इन चीज़ों को बोले, उसके लिए ये लूप होल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या पर्सन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका प्यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका साथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लोग क्या करते हैं, ये थर्ड पार्टी जो भी होती हैं, मतलब जो भड़काने वाले होते हैं, वो सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे बात करते हैं कि अच्छा तेरे अगर तू ऐसा करेगा ना तो तेरे साथ ऐसा होगा, अगर तू ऐसे करेगी तो तेरे साथ ऐसा होगा। तो ये चीज़ होती है। तो आपके पर्सन वहाँ पे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज उनको सब कुछ नहीं मिल रहा, द सन नहीं मिल रहा है, ठीक है, और ये होप कर रहे हैं कि द सन इनकी ज़िंदगी में आए, ये सब कुछ मिले, ये कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, किसी भी चीज़ का सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। द मून की एनर्जी, अगर फैमिली सपोज मदर है एक तरफ, फैमिली राजी नहीं होगी किसी की, तो इनको ये लग रहा है नहीं यार मेरे को फैमिली को भी ठीक से रखना है, फैमिली को भी गुस्सा नहीं कर सकते, नाराज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे इस टाइप की इनकी एनर्जी है। यस, मैसेज कहीं से, मैसेज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे, बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक कर लेना चाहते हैं, वेट नहीं हो रहा अब इनसे। किंग ऑफ कप्स की को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, तो किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। द हायरोफेंट की एनर्जी है, इनको सुकून भी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, शादी भी चाहिए, अगर कहीं मैरिड है डिवोर्स लेना है तो ये डिवोर्स भी चाहते हैं, मतलब अल्टीमेटली इनको अपनी ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये अपनी ज़िंदगी में सुख, अगर सपोज आप हस्बैंड वाइफ हो, देख रहे हो, या जिनके केस में भी, अगर मतलब आपके पर्सन की बात करते हैं, अगर ये सपोज मैरिड है कहीं पे भी, तो ये चाहते हैं कि वहाँ पे भी चीज़ें ठीक बनी रहे। लीगल इशू कहीं पे है तो वहाँ पे भी, क्योंकि अल्टीमेटली 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए। किसी की जिम्मेदारी अगर इन्हें उठानी है तो वहाँ पे उठा ले। इमोशनली खुद को होल्ड बैक किया हुआ है, इमोशंस में नहीं बहना है अभी। मैंने शुरुआत में ही जब कार्ड आया था मनी एंड फ्लर्ट का, मैंने तभी बोला था काफ़ी प्रैक्टिकल टाइप की रीडिंग आ रही है, ठीक है। तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, बहुत इमोशनल नहीं है, वो चाहते ज़रूर हैं कि ज़िंदगी में सारी चीज़ें अच्छी हो जाएँ, बहुत जल्दी हो जाएँ, बट ऐसा कोई उनका इरादा इस तरीके का नहीं है कि वो बहुत ऐसा चाह रहे हैं कि नहीं चीज़ें जल्दी हो जाएं और मतलब बहुत इमोशनल होकर रॉ में बह के कुछ कर रहे हैं। नहीं नहीं, बहुत प्रैक्टिकल है ये, बहुत सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं, कहीं स्टक ज़रूर हैं, इसीलिए ये इमोशनली खुद को मतलब विड्रॉल कर रहे हैं। अगर फैमिली में सपोज स्टक हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं यहाँ पे, मदर इशू है यहाँ पे, तो ये वहाँ पे भी बंधा हुआ फील कर रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं वहाँ से, इस टाइप की इनकी एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, बिकॉज हमने जब डेविल को क्लैरिफाई किया था तब भी थर्ड पार्टी सिचुएशन ही थी, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है। इसी वजह से डिले हो रहा है यहाँ पे, और कुछ विशेज़ हैं इनकी जो थर्ड पार्टी की तरफ से पूरी हो रही है, कुछ हैं जो आपसे पूरी हो रही है। अब थर्ड पार्टी चाहे इनकी फैमिली हो सकता है फैमिली से लगाव है, मतलब ऑब्वियसली होता ही है और होना भी चाहिए, और उन्हें लगता है कि अगर वहाँ से निकल आए तो हो सकता है वो प्रॉपर्टी से बेदखल कर दें, बिकॉज इनकी प्रैक्टिकल सोच ज़्यादा है, तो उनको लगता है अच्छा ठीक है जा, तेरे को शादी करनी कर ले जाके, बस दोबारा इधर शक्ल मत दिखाई हो अपनी, हम तेरे को ना देखने, प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे, या दूसरे भाई के नाम कर देंगे, या दूसरी बहन के नाम कर देंगे, मतलब तुझे नहीं देंगे कुछ भी, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ डर इनको ऐसे लग रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो घर से भगा दिया जाए, पता चला वो उधर भी नहीं बन पाई तो इधर भी नहीं बन पाएगी, तो चीज़ों, तो ये इसलिए बैलेंस करना चाहते हैं। या फिर कुछ भी, जैसे सपोज मैरिड हैं तो अब ये चाहते हैं कि वहाँ से भी इन्हें हो सकता है सुकून भरी लाइफ चल रही है, बच्चे हैं, बीवी है, समाज में सबको सेटल है, तो उनको लगता है कि वहाँ से भी निकलना सही नहीं है, या किसी के साथ मतलब बैलेंस तो कुछ नहीं दिख रहा, निगेटिव एनर्जी दिख रही, खुद के लिए ही ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी सुकून मिल रहा है, सही है, सब कुछ चल रहा है, इधर कुछ भी, तो वाइस वर्सा, ठीक है। जो भी है थर्ड पार्टी को भी अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं। बेसिकली ये थोड़े से सेल्फिश हैं आज की डेट में, ठीक है, आज सेल्फिश लग रहे हैं, सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सन की एनर्जी है, एक हैप्पीनेस, पैसा, सब कुछ चाहिए इनको यहाँ पे, ठीक है। फाइट बैक की एनर्जी है, अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग, डेथ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। जो कुछ इनकी लाइफ में अभी चल रहा है ना, अब ये चाहते हैं कि ये बहुत स्पीडली बदले, ये नहीं चाहते हैं वही सेम चीज़ जो इनका जो भी इनका जो पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, अब ये उस पैटर्न में, उस लूप में नहीं फंसना चाहते, अब ये उससे बाहर निकलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि चीज़ों में बदलाव हो, सब कुछ सही हो, फिर से एक न्यू बिगिनिंग हो, एक फ्रेश स्टार्ट इनकी ज़िंदगी में ये चाह रहे हैं, ठीक है। जो भी सफरिंग चल रही है, जो भी ख़राब चल रहा है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएं और एक नई शुरुआत हो, कुछ एंड करना है, कुछ नया शुरू करने के लिए। सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, स्टैंड लेना चाहते हैं, अपने लिए लेना चाहते हैं बेसिकली स्टैंड। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, कोई नाराज़ है तो उसके सामने स्टैंड लेना चाहते हैं, यहाँ पे चीज़ है, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कोई हो सकता है एंगर इश्यूज, इनकी मदर है या जो भी है, तो साथ में क्वीन ऑफ कप्स भी है, एक तरफ प्यार है, एक तरफ शायद कोई है जो गुस्सा है,
मैरिड हैं तो ये उनकी वाइफ की एनर्जी हो सकती है कि जो एंगर इश्यूज़ हैं वहाँ पे, और किसी के लिए इमोशनल है बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये चीज़, तो अभी ये स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इनके बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, हो सकता है उसी इंसान से जिससे ये मैरिज करना चाहते हैं उसी वो इंसान भी नाराज़ हो सकता है, इनकी फ़ाइट लड़ाई झगड़े हुए हों वहाँ पे, और अब ये उस इंसान को मिस कर रहे हैं, ये उस इंसान के साथ अपनी मैरिज करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। इसलिए उसके साथ में एक फ्लर्ट अपना कर रहे हैं यहाँ पे चीज़, क्योंकि सोलमेट कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये हो सकती है कि आपके साथ अगर डिवोर्स केस चल रहा है या कुछ भी है, अभी हम आपकी एनर्जी देखेंगे, तो ये अपने लिए क्या कर रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग, मतलब किसी और के साथ भी अपना सोलमेट ढूंढते हैं। चलो ठीक है, तुम ट्विन फ्लेम हो, शादी है, तुम्हारे साथ सब कुछ लगाव था, अब अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान ढूंढते हैं जो हमारे रूह को सुकून दे, सब कुछ अच्छा रहे हमारी ज़िंदगी में। तो इस टाइप की एनर्जी भी है कि ये फ्लर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, कि फ्लर्ट भी करना चाहते हैं यहाँ पे। चलिए हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी, ये चेंज बेसिकली लाना चाहते हैं, और आप मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर्स भी यही चाहते हो। कितने लोग चाहते हैं कि चीज़ों में चेंज आए, यहाँ फ्लर्ट की एनर्जी है, चाहे आपस में ही फ्लर्ट शुरू करना चाहते हो, चाहे अभी देखते हैं कि रीडिंग में क्या आता है, बट ये चेंज तो चाहते हैं। अब जो जैसे चल रहा है उसको वैसे तो नहीं रखना चाहते, इनका इरादा नहीं है बिल्कुल भी, जैसे कुछ हो, कुछ भी करना है, चीज़ों में चेंज लेके आना है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, अब देखो हम कितना सफल करते हैं, ठीक है, देख रहे हो आप। इसके बाद भी, और बाकी हम कार्ड जब एनर्जी रख रहे होते हैं तब भी हम एनर्जी कट करने के लिए शफल करते हैं, जब उठाते हैं तब भी शफलिंग करते हैं, बीच में भी आपके सामने शफलिंग करते ही रहते हैं, फिर भी अगर वही एनर्जी आती है तो उसमें मेरी कहाँ से गलती है, एनर्जी रिपीट होती है तो होती है, बट आज थोड़ा सा चेंज आया, ठीक है। चलिए, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बॉनी तो अच्छी हो गई, खूबसूरत है, प्लीज़ डिवाइन आई नीड फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सक्सेस चाहते हैं, ये सही है, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, ऑप्शंस ढूंढे जा रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है, यस। ये थोड़ा सा जिद में है, जिद में है, इनको एंगर इश्यूज़ हैं, गुस्सा है इस वक्त इनके अंदर बहुत ज़्यादा आपको लेकर के, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं, इनका सीधे से बात अगर मैं बोलूँ तो जो मुझे अभी एनर्जी पिक हो रही है वो इस तरीके की है, मानो तो मान जाओ, नहीं मानो तो भाड़ में जाओ, मैं दूसरा ढूंढ रहा हूँ या दूसरा ढूंढ रही हूँ वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है मेरे को इस तरीके की, क्योंकि एनी हाउ इनको अपनी जीत चाहिए। ये अब रिसेसिव मोड में नहीं रहना चाहते, अब ये दुखी नहीं रहना चाहते, रोना नहीं चाहते, इनका सीधा से कहना है, मानना है, आना है घर में तो आ जाओ, मानना है ज़िंदगी में वापस आना है तो आ जाओ, नहीं मानना है तो फिर भाड़ में जाओ, मैं दूसरा ढूंढ रहा हूँ या दूसरी ढूंढ रही हूँ वाली, मुझे केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग चाहिए, ठीक है। यहाँ पे चीज़ हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनको हर्ट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ईगो इशू आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, ठीक है, ईगो इश्यूज़ आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, ऑप्शंस हैं यहाँ पे, और किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी है। जीत रखना चाहते हैं अपनी, आपको ये हारना नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि आप इनको नीचा दिखाओ, ठीक है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो और आपके बीच में किसी तरीके का आप लोग क्लैशेस में हो, अलग हो, तो आपके पर्सन अब आपके सामने ज़्यादा झुकना नहीं चाहते, उनका सीधा सा मानना है कि मैं इतना नहीं झुकना चाहता हूँ। यहाँ पे द हायरोफेंट, चलो पहले की एनर्जी मैं देख लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, हो सकता है अगर जैसे हायरोफेंट दिखा तो मुझे एक एनर्जी पिक हुई, अगर आप लोग मैरिड हैं और अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से सेपरेट रह रहे हैं तो वहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि अच्छा चलो नहीं मानना है तुम्हें, या तो मान जाओ, घर वापस आ जाओ, और अगर नहीं मानना है तो फिर एक काम करते हैं, हम सेपरेट हो जाते हैं, हम हमेशा के लिए परमानेंटली अलग हो जाते हैं। यहाँ पे इस टाइप की एनर्जी भी है, ठीक है, बिकॉज इनको जीतना है, इनकी ईगो क्लैश हो रही है, ये हारना नहीं चाहते, यहाँ पे ये चीज़ है। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, क्योंकि ये अपनी हैप्पी फैमिली चाहते हैं एक्चुअली। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, पर पहला ऑप्शन आप ही को दे रहे हैं, ठीक है, ऑफर आप ही को दे रहे हैं पहला। वेटिंग एनर्जी है, अगेन ये वेट कर रहे हैं, मैंने जो बता दिया वही सेम एनर्जी है इनकी। ये खुश रहना चाहते हैं, ये सुकून चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, आपके साथ में रहना चाहते हैं। आप बच्चे, अगर आप बच्चों को और अपने उसको लेकर के अलग रह रहे हो, खुद अलग रह रहे हो अपने हस्बैंड से या वाइफ से, तो वहाँ पे इनकी वेटिंग एनर्जी है, ये वेट कर रहे हैं। और पावर में कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी होगा कि ये पावर में आना चाहते हैं। अगर ये फैमिली के ऊपर, थर्ड पार्टी पे, अपनी फैमिली पे डिपेंड हैं, तो वहाँ से ये निकलने के लिए पहले पावर में आना चाहते हैं पैसे आ जाएँ, फिर ये आपके साथ में एक हैप्पी फैमिली अपनी स्टार्ट करेंगे, मैरिड हो तो।
और मैरिड नहीं हो तो मैरिज करेंगे, यहाँ पे ये एनर्जी है। बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एंगर इश्यूज़ है कि आप ऑलरेडी या तो बहुत कमिटेड रिलेशन में हो एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांगली, और कि आप मतलब डेली एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ की तरह करते हो, या फिर इनकी एनर्जी, ये एनर्जी यहाँ पे ऐसे है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैरिज की एनर्जी कई बार आई है। बहरहाल ये सुकून वेट कर रहे हैं इस बात का कि मान जाओ, ठीक है, या तो खुद के पावर में आने का वेट कर रहे हैं, या फिर ये गुस्से में हैं और चाह रहे हैं कि मान जाओ अब। द फूल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द फूल को क्लैरिफाई करिए, फाइनल शफल, द फूल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। मैंने वही बोल दिया, मैक्सिमम एनर्जी आज की डेट में जो अभी आई है वो 99% व्यूअर्स के लिए एनर्जी सेम है। आप लोग ऑलरेडी एक लविंग रिलेशनशिप में हो, बहुत स्ट्रॉन्ग आपका हस्बैंड वाइफ टाइप का ये तो रिलेशनशिप है। स्ट्रांगली पता था कि हमें एक दूसरे से मैरिज करना है, कमिटेड हैं आप स्ट्रांगली एक दूसरे से, या फिर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। और यहाँ पे एनर्जी सीधी सी बात यही है कि आप मान जाओ, ठीक है, आपके साथ मैरिज करनी है, आपका वेट कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, बट आपसे एक दूरी बनाई हुई है, आपसे एक डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। केयर फ्री होकर के एक झुकना नहीं चाहते हैं, ये ईगो में है इस वक्त बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंगर इश्यूज़, गुस्सा है इनके अंदर आपको लेकर के। इनका सीधा सा कहना है कि मान जाओ, नहीं मान रहे तो मैं जा रहा हूँ या जा रहे हो, भाड़ में जाओ तुम। 3 ऑफ मुझे हंसी आ रही है पता नहीं क्यों। 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन। 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। मूड स्विंग्स इनके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मूड ख़राब हो रहा है इनका बहुत ज़्यादा। ये एक्चुअली आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं, फिर पीछे आकर के आपको स्टॉक भी करने लग जाते हैं, ठीक है। ये आपको धमकी भी दे रहे हैं कि आपको छोड़ के जा रहे हैं, फिर आपको छोड़ के जा भी नहीं रहे हैं, ये वापस आकर के फिर आप ही के बारे में मतलब आपको देखने लगते हैं, आपके मैसेज उठाते हैं, फ़ोन देखते हैं कि मैसेज आया कि नहीं आया। मतलब ये आगे बढ़ने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, हो सकता है ये अपने ऑप्शंस ट्राई कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, और ये मूड भी बना रहे हैं कि इनको आगे बढ़ना है। तुम तो आने से रहे तो हम जा रहे हैं, भाड़ में जाए, जो होगा सो देखा जाएगा वाली एनर्जी है, और नहीं सोचना है, ठीक है। थर्ड पार्टी की तरफ ये बढ़ते हुए नज़र आते हैं, फिर लेकिन इनका मूड ख़राब होता है, ये वापस आपकी तरफ आते हैं, फिर आपको फ़ोन चेक करते हैं कि कहीं आपका कोई मैसेज आया, कॉल आया क्या। ये इस तरीके की इनकी एनर्जी यहाँ पे हो रही है, मूड स्विंग्स की एनर्जी। और कुछ लोगों की फैमिली हो सकता है अगर भड़का रही है तो वो तेल में घी का किसका आग में घी का काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ भी है। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। अगेन वही सेम एनर्जी, मैं जो वही बता चुकी हूँ वही सेम एनर्जी स्टार्टिंग से चल रही है। आपके पर्सन ऑप्शन देख रहे हैं, ठीक है, ये डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ये कंप्लीशन चाहते हैं, आप ये लूप में नहीं फंसना चाहते हैं, इनको आर या पार चाहिए, ठीक है, या तो आओ नहीं तो जाओ, ठीक है। ये वाली क्लियर एनर्जी है। इमोशनली ये खुद से आपसे डिटैच बिहेवियर शो कर रहे होंगे, बिल्कुल भी अपनी तरफ से रीच आउट करने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे, आपको ऐसे दिखा रहे होंगे कि इनको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप इनकी ज़िंदगी में हो कि नहीं हो, ठीक है। बट एक्चुअली इनको फ़र्क पड़ता है, ये अभी भी आपका वेट कर रहे हैं, बट यहाँ पे एनर्जी इनकी यही है कि ये शो कर रहे हैं, ये ऑप्शन देख रहे हैं अपने। वैसे क्लियरली एक चीज़ तो मैं बता दूंगी, ये फ्लर्ट कर रहे हैं और ये अपना ऑप्शन देख रहे हैं बिकॉज ये साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि इस लूप होल में फंसे रहें। अभी इनसे नहीं हो रहा है ये सब चीज़, ये खुद को ये देख रहे हैं इस तरीके से। बिट्रेयल अगर है तो है, इन्हें खुद ही ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म कर दी हैं आपने इनको धोखा दिया है। गलती इनकी हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपने सारे अपने ऑप्शन देख रहे हो और आपने क्या किया है, इनको धोखा दिया है। ये विक्टिम कार्ड बेसिकली प्ले कर रहे हैं। इन्होंने बेशक गलती करी हो, आप लोगों की दूरी बेशक शुरुआत इनकी तरफ से हुई हो गलत बिट्रेल करने की और थर्ड पार्टी लाने की, उसके बाद लेकिन जब आपने एक दूरी बनाई है तो आपके पर्सन आपको ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है आप धोखा दे रहे हो, आप अपने कमिटमेंट से पीछे हट रहे हो, ठीक है। हो सकता है इनको डाउट भी हो रहा है कि आप अपने ऑप्शन देख रहे हो, इनको डाउट हो रहा है या लोगों ने इनको भड़काया हो कि आप अपने ऑप्शन देख रहे हो, तो इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये हारना नहीं चाहते ये आपके साथ में, क्योंकि इनकी ईगो हर्ट हो जाएगी, तो इसलिए कि तुम इससे पहले ढूंढो, मैं तुमसे पहले अपने लिए कोई ढूंढ लेता हूँ या ढूंढ लेती हूँ वाली एनर्जी है। ईगो से काफ़ी ऑपरेट कर रहे हैं ये, ठीक है। एंगर इश्यूज़ हैं, डेविलिश एनर्जी है इनकी, हो सकता है किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह हुआ हो, इसकी वजह से भी इनकी एनर्जी हो सकती है। इस वक्त काफ़ी एंगर इश्यूज़ हैं, गुस्से में हैं ये, और चिड़ में आगे बढ़ने की एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है। प्लीज़ डिवाइन किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, काहे भैया तलवार लेके बैठे हैं, प्लीज़ बताइए
किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। यस, एंगर इश्यूज हैं, गुस्से में है ये, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स काफ़ी अंदर से काफ़ी इमोशनल है, ऊपर से ये चीज़ें ख़राब कर रहे हैं। इनको गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि आप इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, अब इमोशंस नहीं दिखा रहे हो, प्यार इनसे कर नहीं रहे हो, आपने अपना सब कुछ ख़त्म कर दिया। आपके अंदर बिल्कुल भी इमोशंस नहीं रह गए, आप इनको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो, ठीक है। पहले आप अनकंडीशनल लव करते थे, बट अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप इन्हें अनकंडीशनल लव नहीं करते। अब आप ने अपने प्यार को लेकर के क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, अब आप इनसे प्यार ही नहीं करते। ये आपके इस क्वीन ऑफ कप्स के रूप का वेट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, चाह रहे हैं कि आप ऐसे बनो, पर आप ऐसे नहीं बन रहे हो, ठीक है। आज क्वीन ऑफ कप्स इनके माइंड में काफ़ी है, ये खुद भी बहुत अंदर से बहुत इमोशनल है ये, लेकिन ऊपर से ये चीज़ों को हार्श तरीके से दिखा रहे हैं, ठीक है। इनके अंदर एंगर इशूज़, गुस्सा इसलिए आ रहा है बिकॉज ये अंदर से काफ़ी इमोशनल है, तो इनके मन में शक भी आ रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, बाकी सारी चीज़ें भी इनके माइंड में आ रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है जैसे तुमने सब कुछ ख़त्म कर दिया है, यहाँ पे ये चीज़ है, सब कुछ ख़त्म कर दिया है। यहाँ पे सक्सेस चाहते हैं डेफिनेटली, ये 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी फिर से मुझे देखी, यही चाहते हैं ये अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ये न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, डेफिनेटली स्टैंड लेना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। अगर आप नाराज़ हो तो ये आपको भी देख रहे हैं कि आपको मनाने का इरादा तो नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब अब लड़ने वाले ही मूड में थोड़े से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ये पहले आपसे कंफर्मेशन लेना चाहते हैं कि आपको चाहिए रिश्ता कि नहीं चाहिए, फिर अपने घर में बात करें, इनको ऐसा लग रहा है। स्ट्रेंथ चाहिए इनको, लियो हो सकते हैं आपके पर्सन। द हर्मिट की एनर्जी, अपनी गलतियों को सेल्फ एनालिसिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये अपना इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि कहाँ गलती हुई, कैसे गलती हुई। प्यार तो खो गया है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके की इनकी एनर्जी कि प्यार जो है वो आप लोगों के बीच में ख़त्म हो चुका है। रिग्रेट है इन्हें इस बात का कि इन्होंने सब कुछ ख़त्म कर लिया है, दुखी हैं अंदर से, बट ये ऊपर से शो नहीं कर रहे उस चीज़ को। ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। चीज़ों को अपनी बैलेंस करना चाहते हैं यहाँ पे। द हायरोफेंट की एनर्जी है। अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, और अगर इनका कोई और एक्स्ट्रा मैरिटल लव रिलेशन है, तो ये चाहते हैं कि आप मान जाओ, उधर भी मुझे रिश्ता रख लेने दो, इधर भी मुझे रिश्ता रख लेने दो। उधर भी अगर दो ऑलरेडी हैं आप में से दो, आप जानते ही हो एक दूसरे को, तो ये चाहते हैं कि उधर भी मुझे थोड़ा बहुत मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने दो, उधर भी खर्च करने दो, इधर भी, ठीक है, या वाइस वर्सा। ये आपसे ऐसा डिमांड करते हैं। अगर आप मैरिड हैं, किसी और के साथ में हो, आपका लविंग रिलेशन है, तो ये आपसे डिमांड करते हैं कि आप उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, इधर भी उठाएं, ठीक है। जैसा आपका रिश्ता हो उस हिसाब से चीज़ों को लीजिएगा। सक्सेस चाहिए फ़िलहाल यहाँ पे, जिद वाली एनर्जी है, गुस्सा है, थोड़ा एंगर इशूज़ है, ईगो भी है, सब कुछ है। डेविलिश एनर्जी है, बेसिकली डेविल वाला ही पूरा वो आ रहा है, ठीक है। हर बुरी चीज़ है इनकी तरफ। बिट्रेयल आप कर रहे हो, ये भी माइंड में चल रहा है, बिट्रेयल तुम कर रहे हो, हम भी करेंगे यहाँ पे, तो काफ़ी है, चेंज लाना है कैसे भी करके। चलो मैं 2 कार्ड निकालती हूँ, देखते हैं हमारे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। 3 निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की करंट फीलिंग अपने पर्सन को लेकर के क्या है? आई नीड ओनली 3 कार्ड बाबा जी। सेम ही है, आपकी भी मूड स्विंग हो रहे हैं, आपको भी मूड ख़राब है, सेम एनर्जी है। आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। जो भी है आप दोनों की एनर्जी 9 एंड 18 की एनर्जी है, बहुत सही। आप भी चीज़ों को एंड करना चाहते हैं, चेंज आप भी लाना चाहते हैं, आप भी सब कुछ ख़त्म करना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं कि बिट्रेयल, धोखा वोखा करने के मूड में आप भी नहीं है, धोखा खाने के मूड में नहीं है अब आप भी, ठीक है। आपको भी रिग्रेट थोड़ा कहीं आपको भी लगता है कि शायद आपने ज़्यादा गलत कर दिया, ठीक है। आप अपने लिए न्याय की डिमांड करते हो। आप शायद, मुझे लगता है रिग्रेट इस बात का है आपको, आपसे भी अगर कोई गलती हुई है तो आप भी अपना सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हो कि अगर आपसे कुछ गलत हो गया है तो इस वक्त आपके माइंड में भी चल रहा होगा, यार मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, यार मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए था। कहीं आपके माइंड में भी ये चल रहा है? कितने लोगों के चल रहा है, कमेंट में लिखना। मूड स्विंग्स आपको भी हो रहे हैं। 9 की एनर्जी, 9 नंबर एक एंडिंग को दिखाता है। आप इस रिग्रेट को ख़त्म करना चाहते हो, इस जो आपका सेल्फ इवैल्यूएशन, उसको एक कंक्लूजन पे पहुंचाना चाहते हो कि किसकी गलती है, आपकी गलती, आपके पर्सन की गलती है, जो भी आप लोग है ना बीच में, आप बेसिकली कल्प्रिट ढूंढना चाहते हो कि आपकी गलती कहाँ पे है, कितनी है, आपके पर्सन की गलती कितनी है। द मून की एनर्जी है यहाँ पे, ये मूड स्विंग्स हैं आपके अंदर भी, ठीक है। मदर इशू है तो आप भी चाहते हो चीज़ें ख़त्म हो।
अगर इस नंबर को ऐड करो तो ये भी 9 की एनर्जी है। आप लोग सभी दोनों की ही एनर्जी इस तरीके की है कि आप चेंज चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। 18 को अगर हम ऐड करें तो 9 को ऐड कर दो तो 18 हो जाता है, और अगर हम 18 को ऐड करें तो यहाँ पे अगेन 9, तो ये 999 की एनर्जी है। 999 की एनर्जी दिखाती है एक मेजर शिफ्ट, एक एंडिंग, किसी चीज़ को ख़त्म करना है। आप भी यही चाहते हो कि या तो सुधर जाओ, फालतू का ये ड्रामे करना बंद करो, कन्फ्यूज़न अपना जो भी लोगों की बातों में अगर आपके पर्सन आ जाते हैं तो आप चाहते हो कि ये दूसरों की बातों में आना बंद करें, ठीक है। अगर इनका मूड बात बात पे ख़राब होता है तो उनसे आप चाहते हो कि मूड अपना ये ख़राब बार बात पे ख़राब ना किया करें, ठीक है। जो भी चीज़ें इन्होंने गलत की हैं, इस चीज़ों को ख़त्म करना है, इन्हें किसी चीज़ का, इन्हें रिग्रेट है इस बात का कि शायद आपको रिग्रेट है इस बात का कि आपने गलत व्यक्ति से प्यार किया, ठीक है। तो आप अपने उस रिग्रेट चाहते हो कि आपके पर्सन न्याय करें, ताकि इनके आपके दिल का ये चीज़ ख़त्म हो, दर्द कि नहीं आपने गलत व्यक्ति से प्यार नहीं किया था, ठीक है। इस तरीके की स्लीपलेस नाइट है, बेचैनी आपको भी जो हो रही है आप भी उसे ख़त्म करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। द हार्मिट की एनर्जी, सेल्फ रियलाइजेशन आप भी अपना कर रहे हो, बट जजमेंट, न्याय करना चाहते हो। जहाँ आपने गलती की है वहाँ चाहते हो कि आप थोड़ा सा चीज़ों को ठीक करो अपने एंड से, और आप अपने पर्सन से भी डिमांड कर रहे हो कि जहाँ उन्होंने गलती की वहाँ उन्हें चीज़ों को सही करना पड़ेगा। उन्होंने जो जो गलत किया है आप चाहते हो कि वो चीज़ें सही करें। दूसरों की बातों में आकर के अगर रिश्ता ख़राब किया है तो आप चाहते हो कि अभी अपना डिसीज़न लें और सिर्फ रिग्रेट ना करते रहें, एक्शन भी लें चीज़ों को और न्याय करें, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है, आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हो सकता है आप ट्विन फ्लेम में सोलमेट हो सकते हो एक दूसरे के, क्योंकि दोनों कार्ड देखे भी थे। 4 ऑफ बैंड्स की एनर्जी भी दिखी, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी दिखी। चलिए मैं इससे देख लेती हूँ कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मेन, मेल एंड वेल्दी मैन, ओके। 13 नंबर एंड 1 नंबर, 13 नंबर एंड 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 1 नंबर एंड 3 नंबर, आपके पर्सन वेल्दी मैन बनना चाहते हैं, मैन मेल बनना चाहते हैं। ये आपसे मैरिज भी करना चाहते हैं, या मैरिज में हैं तो आपके साथ मैरिज में रहना चाहते हैं, बट उसके साथ साथ ये अपनी ज़िंदगी में एक वेल्दी, पैसे वाले इंसान भी बनना चाहते हैं। तो सपोज अगर आपसे मैरिज करते हैं या कर रखी है और आपके पास सफिशिएंट पैसा नहीं है, इनको कहीं और ऑप्शन मिल रहा है, पैसे वाला ऑप्शन, जहाँ से इनको दहेज मिल सकता है, या सामने वाला बंदा, मतलब शादी नहीं करनी, मतलब शादी नहीं हो रही है फ्रेश, लेकिन दूसरी पार्टी जो है वो कहीं से जॉब करते हैं या कहीं से उनसे पैसा है कहीं पे भी, तो वहाँ से, या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल रही है, सिंगल चाइल्ड हो सकता है, कोई भी रीज़न, तो इनको ये लगता है कि वहाँ से वेल्दी बन रहे हैं। तो इनका इरादा ये है कि हमको तुमसे शादी भी करनी है या तुमसे शादी बनाए भी रखनी है, बट उधर मुझे मैनेज कर लेने दो, वहाँ से मुझे पैसे वाला भी बनना है। या सपोज अगर आप लोगों के बीच में कोई और थर्ड पार्टी नहीं है, फैमिली है यहाँ पे, तो आपके पर्सन वहाँ पे प्रॉपर्टी छोड़ना नहीं चाहते, वो गरीब बन के आपके पास नहीं आना चाहते, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। तो मैन मेल की एनर्जी है, वेल्दी मैन की भी एनर्जी है। यहाँ पे दोनों ही चीज़ें हैं। इनको लगता है कि जब ये वेल्दी मैन बन जाएंगे उसके बाद ये आपकी तरफ ऑफर करें, ठीक है। ये गरीब बन के आपकी ज़िंदगी में नहीं रहना चाहते, एक्चुअली गरीब बन के आपकी ज़िंदगी में नहीं रहना चाहते, बिकॉज ये मेहनत नहीं करना चाहते। ये नहीं चाहते कि छोटी छोटी चीज़ों पे मेहनत करते रहें, पता चले आपको कुछ चाहिए और इनको लो फील कराते रहोगे, अच्छा तुम तो मुझे ये भी नहीं दिला पा रहे, तुम तो मुझे वो भी नहीं दिला पा रहे, ऐसा नहीं चाहते हैं ये। तो ये एक वेल्दी मैन बनना चाहते हैं, उसके बाद आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ताकि इनका कॉन्फिडेंस इनकी ज़िंदगी में बना रहे। नॉट बैड, नॉट बैड, सोचना चाहिए, मतलब अच्छी बात है। हाँ, लेकिन अगर ये सिर्फ आप खुद मेहनत करके बनना चाहते हैं दैन तब तो ठीक है ये, लेकिन अगर ये सिर्फ इसलिए कि मुझे वहाँ शादी कर लेने दो या मुझे वहाँ सेटिंग चला लेने दो क्योंकि वहाँ से पैसा आ रहा है, तो इससे ज़्यादा मीन और कोई हो नहीं सकता। फिर मैं कहूँगी कि आप आगे बढ़ जाओ, आप भी अपने लिए फ्लर्ट करो, ऑफर ढूंढ लो, अपने लिए ऑप्शन ढूंढ लो, ये बंदा सही नहीं है आपके लिए, ठीक है। खुद मेहनत करके अगर ये ऐसा कर रहे हैं दैन इट्स ओके, फाइन, ठीक है। चलो देख लेना। हाँ, क्योंकि जो इंसान इजी मनी ढूंढने के लिए अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना, कि प्यार को सेक्रीफाइस कर दिया या अपने मोरल वैल्यूज़ को सेक्रीफाइस कर दिया पैसे के लिए खाली, तो दिस इज़ नॉट फेयर। क्योंकि ऐसे इंसान जो होते हैं जिनके लिए पैसा भगवान होता है, वही सब कुछ ऐसा करते हैं। पैसा एक ज़रूरत है, नो डाउट, पैसा आपकी ज़िंदगी में कंफर्ट ऐड करता है, बट पैसा आपकी ज़िंदगी नहीं है। मैंने लाखों करोड़ों ऐसे रिलेशंस देखे हैं जहाँ पे, क्योंकि मैं जो मेरा नॉर्मल मेन प्रोफेशन है वहाँ पे भी मेरा काम ऐसा है कि जहाँ मैं ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ,
और नॉर्मल लाइफ मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है। टैरो में भी मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ, आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ, तो मैंने एक चीज़ देखी है, लोग कई बार, मेरे अपने फ्रेंड्स वगैरह भी मेरे कई ऐसे हैं जहाँ पे मैंने देखा कि लोगों ने शादी तो एक ऐसे इंसान से कर ली जिससे प्यार पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है, बट क्योंकि वहाँ पे फाइनेंसेस ज़्यादा था, पैसा ज़्यादा था, स्टेबिलिटी ज़्यादा थी, तो उस चक्कर में शादी तो कर ली पैसे के लिए, क्योंकि यहाँ पैसे का ग्रीडी लोग आजकल है, थोड़ा सा मनी माइंडेड लोग होते हैं। 10 में से 9 लोग 8 लोग जो है वो मनी माइंडेड है, वो पैसे को ही प्रायोरिटी देते हैं, प्यार उनके लिए सेकेंडरी आता है। जबकि एक्चुअल में थॉट ये होना चाहिए कि प्यार सेकेंडरी नहीं होना चाहिए, प्यार आपकी सबसे, क्योंकि जो मेन सोल सेटिस्फेक्शन है ना वो सबसे ज़्यादा मस्ट होता है। आप किस इंसान के साथ रह के खुश रहते हो ये बहुत मैटर करता है। आप कितनी महंगी गाड़ी में बैठे हो इससे आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, पहली बार बैठेंगे 2 बार बैठेंगे आपको समझ आएगा, तीसरी बार में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तीसरी बार में आपका ध्यान इस बात पे जाएगा कि बगल में जो व्यक्ति आपके साथ बैठा हुआ है वो उसके साथ आपका कनेक्शन कैसा है। गॉट इट। उसके बाद आप एक प्यार करने वाले इंसान के साथ में ना, जिसके साथ आपकी केमिस्ट्री मैच करती है, जिसके साथ आपकी सोल वाइब्स मैच करती हैं, उसके साथ अगर आप साइकिल पे भी जाते हो ना, पैदल पैदल भी जाते हो ना, तो भी चलेगा। आप कितने महंगे रेस्टोरेंट पे बैठे हो या घर में बैठ के चटाई पे खाना खा रहे हो, मैटर नहीं करता है। मैटर आपको, मैंने बताया ना, ये सब चीज़ें आपको पहले 1 या 2 बार में मैसेज मैटर करेगा, तीसरी बार में, थर्ड टाइम में ही ये थॉट आपके माइंड में आ जाएगा कि यार वो पर्सन हो। कई बार तो हो सकता है आप होटल में पहुंचने के बाद या गाड़ी में बैठने के बाद आपके मन में काश यार इस जगह वो बंदा होता है या वो बंदी होती। तो अगर आपके मन में ऐसे थॉट्स आते हैं ना, तो ये चीज़ हमेशा इंडिकेशन है। ये एग्जांपल मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमेशा एक ट्रू लव को अपनी ज़िंदगी में जगह दें, ठीक है। पैसा आता जाता रहता है, भगवान ने आपको गरीब बनाया है तो यकीन मानो कि आप गरीब ही रहोगे, ठीक है। और अगर आपको अमीर बनाया है तो आप अमीर रहोगे, और अगर उस भगवान को चेंज लाना है आपकी लाइफ में, ठीक है, तो वो गरीब को 1 सेकंड के अंदर अमीर बना सकते हैं और अमीर को गरीब बना सकते हैं, दोनों ही चीज़ों में चेंज। तो ये डिवाइन के ऊपर है पूरी तरीके से। ये मेरी लाइफ का खुद का एक्सपीरियंस है। 1 सेकंड नहीं लगता है भगवान को कुछ भी बदलने में, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं, अपनी ज़िंदगी में एक ट्रू लव मैनिफेस्ट करो। आप जिसके साथ रहना चाहते हो, जिसके साथ आप खुश रहोगे, उस इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी में हमेशा रहिए। पैसों का ये सब चीज़ें, पैसा आपकी ज़िंदगी में कंफर्ट ऐड करता है, खुशियाँ ऐड नहीं करता है, ठीक है। आपने ढेर सारा पैसा कमा लिया और अब पता चला आप 50 साल की एज पे आए और आपको डॉक्टर ने बता दिया अब आप रोटी पे घी नहीं लगा सकते, आप बटर नहीं खा सकते, आप रोटी खाओ, आप मक्के की और मिक्स चने की दाल मतलब आटे की रोटी खाओ, आप 2 रोटी से ज़्यादा मत खाओ, सब्जी में तेल मत यूज़ करो, नमक मत यूज़ करो, चीनी मत खाओ। क्या फ़ायदा आपके पैसे का। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अनंत अंबानी, देख लो, पैसे की कोई कमी नहीं है, करोड़ों अरबों रुपया उन्होंने बहा दिया अपनी शादी पे, लेकिन वो अपना मोटापा अपने बेटे का, मैं बॉडी शेम नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। पर्सनल कोई अगर मोटा है यहाँ पे तो ये मत कहने लग जाना कि नहीं मेरे को ऐसे क्यों बोल दिया, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ इस बात का कि एक रईस से रईस आदमी जो ज़िंदगी में सब कुछ बदल सकता है, जिसके पास ढेर सारा पैसा है, जो पैसा बहाता है अपने जो भी इवेंट्स करता है उसके ऊपर। मुझे नहीं पता वो कितनी चैरिटी करते हैं, क्या करते हैं, उसका तो मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन हाँ वो अपनी लग्जरी को शो ऑफ करने में काफ़ी पैसा बहाते हैं, जो मुझे पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। खैर, आप कह सकते हो कि आप गरीब हो इसलिए आप जलते हो, तो कह लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं ये एग्जाम्पल यहाँ पे इसलिए दिया कि वो चाहते थे कि बैरियाट्रिक सर्जरीज होती हैं जो मोटापे को कम करती हैं, लेकिन वो सर्जरीज भी वहाँ पे नहीं हो पा रही उस इंसान के लिए। तो डिवाइन की मर्ज़ी है, और वो बहुत ही खूबसूरत इंसान था पहले, लेकिन अब इतना पैसा। तो आप इस चीज़ का एग्जाम्पल इस चीज़ का इसलिए दिया कि ताकि ये समझ सको कि पैसा कितना हेल्पलेस है। पैसे से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते। मेन चीज़ होती है अपनी ज़िंदगी का सोल सेटिस्फेक्शन। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे अपने इस पार्टनर के साथ रहना है। और रही बात, मैं ये नहीं कहती कि आप भिखारियों की तरह ज़िंदगी जियो, मेहनत करो, आप भी करो, अपने पार्टनर को भी करते रहो, करवाओ, ठीक है, और दोनों मिल के काम करो, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनो, ठीक है, जैसे भी कर सकते हो। तो वहाँ पे वो ज़्यादा ज़रूरी होता है यहाँ पे, ठीक है। तो सोच समझ के हमेशा ज़िंदगी में निर्णय लें, निर्णय उसके साथ में लें जहाँ पे प्यार है, ठीक है। पैसे के लिए किसी रिश्ते की में नहीं जाए। पैसे के लिए जो इंसान आज किसी एक को छोड़ा है ना, वो कल उससे ज़्यादा कोई और मिल जाएगा, उसको भी छोड़ देगा। तो ऐसे लोग रिलायबल नहीं होते। जो इंसान वो जा रहा है तो जाने दो फिर। पैसे के लिए अगर कोई इंसान आपको छोड़ के जा रहा है तो बहुत शौक से जाने दीजिए, यकीन मानिए वो वहाँ भी ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। पैसे के लिए, खूबसूरती के लिए, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए जो लोग रिश्ता जोड़ते हैं उनका प्यार कभी लास्ट नहीं करता।
मैरिज हमेशा उस इंसान से करें जो इंसान आपके साथ बहुत दिल से हो, आपको बहुत प्यार करे, केयर करे, सम्मान करे और हमेशा आपके साथ रहना चाहे। ठीक है, चलिए प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते को आप किस तरह देखते हो? आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। लव बिगिंस एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है। 5 नंबर एंड 1 नंबर। 5 नंबर एक चेंज को दिखाता है, 1 नंबर एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। तो एक ऑप्शन तो मिल रहा है आपको इस वक्त अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, प्यार अपनी ज़िंदगी में लाने का। फिलहाल तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े हैं आप लोगों के बीच में, हारने वाली एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, बट लव बिगिंस, लेकिन अभी आगे आने वाले टाइम में प्यार आप लोगों के बीच में आएगा। ठीक है, प्यार की फिर से एक शुरुआत होगी यहाँ पर। आप लोग जो लोग अपने कार्मिक से डील कर रहे हो वहाँ पे चीज़ें शायद यहाँ ख़त्म हो जाएंगी, फिर आपकी ज़िंदगी में कोई दूसरा इंसान आएगा, उसके साथ आपकी एक बहुत अच्छी प्यार भरी शुरुआत हो सकती है कुछ लोगों के लिए जो लोग कार्मिक से डील कर रहे होंगे यहाँ पे चीज़, क्योंकि कार्मिक यहाँ पे हो सकते हैं। जिस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे काफ़ी सारे लोग कार्मिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका पर्सन, क्योंकि वो छोड़ने के मूड में है, तो अगर आपका सोल कनेक्शन है तो आपका पर्सन धूल कितनी भी देता रहे, जो भी करे, ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, कितना भी ड्रामा कर लें, कितना भी भागने की कोशिश कर लें, कितने भी ऑप्शन ट्राई कर लें, घूम फिर के आपके पास ही आ जाने हैं ये। लेकिन अगर आपका रिश्ता कार्मिक है तो यहाँ पे ये आपको छोड़ के जा सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी सैड होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपका रिश्ता ख़त्म होता है, क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ पे होगा, ख़त्म होगा, तो यहाँ पे फिर आपके प्यार की शुरुआत होगी किसी और नए इंसान के साथ में, तो या फिर इन्हीं के साथ या फिर किसी और के साथ में। ठीक है, तो चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा बॉटम में अभी है, यहाँ पे हार किसी तरीके की है, लेकिन इसके बाद आपकी प्यार की शुरुआत होगी। अच्छी एनर्जी है। चलिए, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन की हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं? आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। दिस इज़ अ डिवाइन लव, ट्रस्ट मी, वी विल मीट सून फॉर एवर। यस, जो लोग सोल कनेक्शन में हैं वहाँ आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे। वो बोल रहे हैं कि हमारा डिवाइन लव है और ये अपने ऊपर काम करेंगे, अपना खुद का अपनी मेहनत से पैसे बनाएंगे और फिर ये आपके पास वापस लौट के आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपसे कहना चाहते हैं कि हमारा प्यार जो है भगवान की तरफ से दिया हुआ प्यार है, भरोसा करो, हम बहुत जल्दी मिलेंगे और हमेशा के लिए मिलेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ डिवाइन बताइए। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश। यस, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आप इनकी पहली और आखिरी ख्वाहिश हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी बार बार दिख रही थी ना, तो ये अपनी विश है पहली। अच्छी एनर्जी है इनकी, प्यार को तरजीह दे रहे हैं ये अपने। ठीक है, और दें तो ही अच्छा है। और जिन लोगों के पर्सन छोड़ के जाते हैं, चॉइस बनाते हैं, किसी और को चूज़ कर लेते हैं, तो आप समझ लेना कि ये रिश्ता आपका कार्मिक है और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करना, पर्सन के लिए क्रेव नहीं करना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर आवर मैरिज एंड आई कॉन्ट गो अगेंस्ट माई फैमिली, सॉरी। यस, कुछ लोगों के जैसे मैंने बोल दिया कि फैमिली इशू है यहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे आपके पर्सन की ये एनर्जी है कि ये अभी आपके साथ नहीं जा सकते, फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते, इनको ऐसा लग रहा है। जैसे मैंने बोला प्रैक्टिकल अप्रोच है, फैमिली ने कह दिया जाना है जाओ, जहाँ करनी है वहाँ शादी कर लो जाके, लेकिन हमसे फिर उम्मीद मत करना हम तुम्हें प्रॉपर्टी से अपनी बेदखल कर देंगे, तो उस वजह से ये डर रहे होंगे। तो वहाँ पे ये है, या इमोशंस भी हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई हैव मनी प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी। यस, ये आपसे कह सकते हैं कि मेरे को पैसे की दिक्कत है, क्या तुम मुझे हेल्प कर सकते हो। मनी माइंडेड इंसान ये हो सकते हैं, क्योंकि मनी है यहाँ पे पहला ही कार्ड यहाँ पे था जहाँ आपके पर्सन मनी की डिमांड आपसे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन चिढ़ाने के लिए और ऐसा बोल रहे हैं। वैसे लग रहा है कि थोड़ा सा आई है यहाँ पे प्रॉब्लम दिखी है कि आपके पर्सन की लाइफ में पैसे की दिक्कत हो सकती है इनके पर्सनल लेवल पे। ठीक है, अगर इनकी फैमिली वेल टू डू है भी तो भी इनकी अपनी निजी ज़िंदगी में पैसे की तंगी हो सकती है।
तो हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन चिढ़ाने के लिए, क्योंकि हो सकता है पास में आप लोगों की लड़ाई झगड़े हुए हैं, आपको लग रहा हो कि धोखा दिया, मनी माइंडेड हो, गोल्ड डिगर हो, तो ये चिढ़ाने के लिए आपको ये बोल सकते हैं कि मुझे पैसे चाहिए, ठीक है। या कुछ लोगों को रियल में ज़रूरत भी हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स, मुझे पता था, ठीक है। कुछ कार्ड जैसे मैंने बोला मिक्स्ड एनर्जी यहाँ पे थी और वहाँ पे है आपके पर्सन। अभी मैं इसको इन दोनों कार्ड्स को मैं आई हेट यू, मैंने क्या बोला, गुस्सा, एंगर इश्यूज इनके अंदर हैं। कुछ लोगों की एनर्जी में आपके पर्सन जो है वो थोड़े से बैलेंस दिख रहे हैं, जहाँ ये चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें ठीक हो जाएं। कुछ लोगों के ऊपर या तो ब्लैक मैजिक स्पेल है या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन है लोगों का, जिन्होंने इन्हें भड़काया है। इस वजह से इस वक्त इनके माइंड में गुस्सा, एंगर इश्यूज ज़्यादा है। तो ये आपको चिढ़ाने के लिए बोल सकते हैं कि ये किसी और से प्यार करते हैं। और आई हैव मनी प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी। मैं इन दोनों कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, यहाँ पे देखती हूँ क्या कह रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, आई हैव मनी प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी, ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनकी बॉटम की एनर्जी यहाँ पे आई हेट यू किया है, ये गुस्सा है आपसे, ऐसा है, वो तो शुरू से ही दिख रहा था। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल, आई हैव मनी प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी को क्लैरिफाई कर दीजिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, ये रुके हुए हैं, अभी नहीं कर रहे हैं ऑफर, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी से किसी तरीके का पैसे का वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ से डिवोर्स लेना है, तो वहाँ पे पैसा वैसा देना पड़ेगा, इसलिए भी हो सकता है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इनसे पैसे खर्च करवा रही है यहाँ पे, इस वजह से भी कुछ लोगों की दिक्कत हो सकती है। आपको ये ऐसे देखते हैं कि आप काफ़ी मतलब ये उन लोगों के पर्सन की एनर्जी है जहाँ पे हमारे व्यूअर्स जो है ना वेल टू डू है, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो। तो ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत स्टेबल हो, बहुत ज़्यादा आप मतलब काफ़ी है आपके पास, तो आप दे सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे इनकी एनर्जी ये हो सकती है कि थर्ड पार्टी ने इनको पूरी तरीके से चूज़ लिया है बुरी तरीके से, और हो सकता है थर्ड पार्टी इनको डिवोर्स देने के मामले में उनको हो सकता है उनको पैसा देना पड़े। यहाँ पे ये चीज़ है कि तो ये हो सकता है उस रिगार्डिंग भी आपसे मांग सकते हैं पैसा, या थर्ड पार्टी इनसे काफ़ी पैसा खर्च करवा रही है, यहाँ पे ये चीज़ है। दैट्स वाई ये भी एक रीज़न हो सकता है। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स को क्लैरिफाई करिए, किसी के लिए तो एनर्जी है यहाँ पे, थर्ड पार्टी से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आपसे मदद ले सकते हैं ये। प्लीज़ डिवाइन, सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स को क्लैरिफाई करिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे काफ़ी हद तक फैमिली लग रही है, ठीक है। आपके पर्सन आपसे एक डिटेच बिहेवियर शो कर रहे हो, बेसिकली ये आपको चिढ़ाने के लिए, या कह सकते हैं कि मजबूरी में ये कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है। शाम की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी तो वहाँ पे भी देख लो, शायद ऐसी ही कुछ एनर्जी थी आज की। आपके पर्सन वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से, या तो शाम की रीडिंग या फिर लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 वाले चैनल पे पड़ी हुई है। वो रीडिंग आज मैंने करंट फीलिंग पे ही डाली थी, तो या तो वहाँ की एनर्जी मैच करेगी या शाम वाली रीडिंग मैच करेगी, कहीं पे है। आपके पर्सन को अगर घर छोड़ना है तो भी इन्हें आपसे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये मैरिड है वहाँ पे और इन्हें किसी से डिवोर्स लेना है, तो हो सकता है इनको वहाँ पैसा देना पड़े, कुछ ना कुछ है ऐसा ज़रूर। इसीलिए आपके पर्सन आपसे एक डिटेच बिहेवियर शो कर रहे हैं, बिकॉज इनके पास और भी प्रायोरिटीज़ हैं, या तो इनके ऊपर जिम्मेदारियां हो सकती हैं, कहीं भी कुछ भी है, कुछ है इनके ऊपर पास। मनी, अभी पैसा इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसे की इनके पास दिक्कत हो सकती है। आई हेट यू क्यों बोला डिवाइन? आई हेट यू क्यों बोल रहे हैं? प्लीज़ डिवाइन, वैसे तो मैं बता चुकी हूँ, देख लेती हूँ, पर पता नहीं क्यों इंट्यूशन आई तो मैं कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, आई हेट यू को क्लैरिफाई करिए। आई हेट यू कौन बोल रहे हैं, किस तरीके के व्यूअर्स बोल रहे हैं? टावर, या तो लोग इनको भड़का रहे हैं, आपके बारे में ऊटपटांग बोल रहे हैं अपने फ़ायदे के। काफ़ी सारे लोग कनिंग टाइप के हैं इनकी ज़िंदगी में, जो इनको ऊटपटांग बोल रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। इनको बहुत सारे इल्यूज़न हो रहे हैं, ये ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके बारे में, बहुत सारी चीज़ें अपने आप इन्होंने इनके माइंड में है, और कुछ चीज़ें इनके लोगों के द्वारा इनके माइंड में डाली गई हैं आपके खिलाफ, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, या इनकी खुद की इंट्यूशन है, तो इनके अंदर बहुत सारे, मतलब जैसे बोला ओवर थिंकिंग है, तो ओवर थिंकिंग करके ये नेगेटिव बहुत कुछ अपने आप ये सोच ले रहे हैं, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लेकर के, ठीक है। सब कॉन्शियस माइंड में इनके बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पे।
डर बहुत ज़्यादा है, बेचैनी बहुत ज़्यादा है, रहस्य बहुत ज़्यादा है, इन्हें इल्यूज़न हो रहे हैं, उन्हें को समझ नहीं आ रहा है, इनको ऐसा लग रहा है आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया है, ठीक है, और या ख़त्म करना पड़ेगा। और इसका कारण ये आपको खुद को मान रहे हैं, आपको ही मान रहे हैं कि आपकी वजह से हुआ। दैट्स वाई ये कह रहे हैं कि आई हेट यू। हो सकता है कुछ लोगों की फैमिली नहीं मान रही है, तो इसलिए ये आपसे दूरी बनाने के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि वो किसी और से प्यार करते हैं, या फैमिली इनको राय दे रही हो कि तुम ऐसे बोल दो, इनके दोस्त बता रहे हो ताकि सामने वाला बंदा दूर हो जाए खुद ही, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है डिवाइन की। आप चाहें तो सवाल सोच सकते हैं, वीडियो को पॉज कर दीजिए, सवाल सोच लीजिए, उस पर फोकस करिए कि आपका क्या सवाल है और उसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप कुछ नहीं सोचते हैं तो फिर अगर ऐसा कुछ आता है तो फिर देखना कि क्या मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके माइंड में चल रहा था, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। मैं 2 निकाल लेती हूँ आज आई थिंक, क्योंकि मुझे 2 तरीके की एनर्जी लगी आज यहाँ पे। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए 2 कार्ड दीजिए। हमारे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस है इस वक्त आपकी, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 2 कार्ड्स बाबा जी, क्योंकि आज 2 तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। आ गया नो, डोंट स्टॉप, अरे लेट गो। कार्ड उल्टा था, लेट गो। कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पे अगर आपका कोई सवाल था तो उसका जवाब है नो, लेकिन ये क्लियर नो नहीं है, अभी के लिए नो है आपको, ठीक है। डोंट स्टॉप की एनर्जी है। देखो अगर आपके मन में ये चल रहा है कि आपके, जैसे मैंने बोला कि रीडिंग में आपकी पर्सन गुस्सा है, आपको रियलाइजेशन हो रहा है किसी तरीके का और आपको अपनी तरफ से रीच आउट कर लेना चाहिए, तो आपको डिवाइन आपको ऐसे बोल रहे हैं कि अगर आपकी गट फीलिंग लगती है कि आपको आपकी ही गलती ज़्यादा है तो वहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा गलती आपकी तरफ से नहीं है, आपका पर्सन का बिहेवियर है टॉक्सिक, तो वहाँ पे आपको रीच आउट नहीं करना है। या कोई भी सवाल XYZ आपका था किसी और लाइफ की किसी भी और एरिया से हो सकता है, तो वहाँ का जवाब भी नो है आपके लिए, बट ये फ़िलहाल के लिए नो है, हमेशा के लिए नो नहीं है। डोंट स्टॉप की एनर्जी है। सपोज आपने पूछा थर्ड पार्टी है, तो हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ कैसा रिश्ता है या ये जो भी है, मतलब जो भी आपका सवाल रहा हो उसका जवाब फ़िलहाल के लिए नो है। आगे यस भी हो सकता है या क्लियर नो भी हो सकता है। डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है। अल्टीमेटली जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, आपके रिश्ते में या कहीं पे भी, आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन ठीक है, अच्छा इंसान है, उसने सब कुछ अच्छा किया है आपके साथ, बस कुछ गलतियाँ हो गई, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई, तो देखो हर किसी की फैमिली है अगर या कहीं पे भी, तो किसी से ये एक्सपेक्ट करना कि एकदम से सब कुछ छोड़ छाड़ के कोई हमारे पास आ जाए, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इतना इजी नहीं होता है। क्योंकि जो इंसान जिनके साथ सालों रहे हैं उनको एकदम से छोड़ देना भी नहीं चाहिए, और मतलब ये एनर्जी नहीं होती इस तरीके की, क्योंकि ये बहुत इमेच्योर बिहेवियर है। अगर कोई इंसान, हाँ अगर किसी ने व्यवहार बहुत ज़्यादा, अगर फैमिली सपोज ऐसी है कि जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ख़राब है, उनके गलत इरादे हैं, तो डेफिनेटली छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर नॉर्मल है तो उनको थोड़ा सा समय देना चाहिए चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। तो एकदम से नहीं छोड़ देना चाहिए। तो कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन ठीक है, तो जो कुछ हो गया है उसको लेट गो कर दो। अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन ठीक नहीं है, उसने जो कुछ किया है, आप पूरी तरह श्योर है कि वो इंसान गलत किया, उसने आगे भी गलत करेगा, तो फिर उस पर्सन को ही लेट गो कर दो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपको रुकना नहीं है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। कोई सवाल था तो उसका जवाब है नो, लेकिन ये फ़िलहाल के लिए नो है आपके लिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि रीच आउट कर लो तो अपनी तरफ से रीच आउट मत करो, ठीक है। आगे देखना उनका बिहेवियर किस तरीके का आपके साथ आता है, तब रीच आउट कर लेना, ठीक है। या कोई भी चीज़ वाइस वर्सा। अब क्या देखें हम, सब कुछ तो हो गया। चलो, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।